नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज का हमारा वीडियो जुड़ा है कुल देवी और कुल देवता से। तो जानते हैं कि आखिर क्या होते हैं, कौन होते हैं कुल देवी और देवता और इनका क्या महत्व होता है। आप सभी ने अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में तो सुना ही होगा और कुछ विशेष अवसरों पर उनकी पूजा भी की होगी। आइए जानते हैं कि उनकी पूजा क्यों की जाती है और उसका क्या है महत्व। कुल देवी या कुल देवता किसी भी परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में इन्हें विशेष रूप से पूजा जाता है और किसी भी शुभ अवसर जैसे शादी, नई बहू के आगमन, बच्चे का जन्म के समय और अन्य कई संस्कारों में कुल देवी या देवता का पूजन किया जाता है। उन्हें एक विशेष वंश या कुल के अधिष्ठाता देवता माना जाता है। कुल देवी या कुल देवता की अवधारणा हिंदू परंपराओं में देखी जाती है और ये अलग अलग समुदायों के बीच भिन्न भिन्न होते हैं। एक मुख्य बात ये आती है कि आखिर क्यों होते हैं हम सभी के कुल देवी या देवता और इनकी पूजा का क्या है महत्व। तो चलिए जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक परिवार या वंश का एक विशिष्ट दैवीय संबंध होता है जो पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ता है और किसी भी कुल देवी या कुल देवता को वंश के संरक्षक के रूप में देखा जाता है जो उस कुल के सभी सदस्यों की रक्षा करते हैं। कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने से परिवार में आशीर्वाद बना रहता है, समृद्धि आती है। कुल देवी और देवता का सम्मान करने से, उनकी कृपा पाने से पूरे परिवार पर उनकी कृपा और रक्षा बनी रहती है। यह पूजा किसी विशेष वंश के सदस्यों के बीच सांस्कृतिक पहचान की भावना को मजबूत करती है। उनकी पूजा करने से परिवार के सदस्यों के बीच एकता और सामंजस्य बढ़ता है और यही नहीं, यदि नवविवाहित जोड़े को कुल देवी और देवता के दर्शन कराए जाए तो उनके रिश्ते में हमेशा सामंजस्य बना रहता है। अब जानते हैं कि कैसे करते हैं कुल देवी और देवता का पूजन। कुल देवी या देवता की पूजा करने की प्रथा सभी समुदायों में अलग अलग रहती है। सभी कुलों में देवी देवता भी अलग अलग होते हैं और किसी भी विवाह संस्कार में उन्हें आमंत्रित करना अनिवार्य है। तो आपने देखा होगा कि अगर किसी के शादी, विवाह या फिर गृह प्रवेश का जो कार्ड बनवाते हैं उसे सबसे पहले कुल देवी या देवता को समर्पित करते हैं। तो इसका क्या होता है, मतलब कि हम लोग उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि इस हमारे कार्यक्रम में आप उपस्थित रहिए और सदा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। और ऐसा करके हमें उनके आशीर्वाद से समृद्धि मिलती है और समृद्धि हमारे ऊपर बनी रहती है। उन्हें हमारे वंश का रक्षक माना जाता है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसे दर्शन के लिए कुल देवता या देवी के मंदिर जरूर ले जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि बच्चे की सेहत हमेशा अच्छी बनी रहती है और उसके जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं आती है। अब जानते हैं कि कुल देवता का या फिर कुल देवी का शब्द का अर्थ क्या होता है। हिंदी में कुला यानी खानदान होता है और देवी को मिलाकर वो कुल देवी बन जाती है। दरअसल कुल देवी वो देवी है जो किसी विशेष खानदान या कुल की आदि देवी है और उन कुल देवी की उपासना करते समय उनकी मूर्ति या पिंडी की पूजा की जाती है। वही कुल देवता को उस कुल का आदि देव माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है जिन्हें उस कुल का आदि देव माना गया है। कुल देवी और कुल देवता को पारंपरिक रूप से के लिए आदर्श माना जाता है और इसकी उपासना में विशेष महत्व दिया गया है। ये परंपरा पारिवारिक जीवन और सांस्कृतिक पहचान में अहम रूप से भूमिका निभाती है और उसके रूप में प्रतिष्ठित होती है। और ऐसी भी मान्यता है कि अगर आपके कुल देवी या कुल देवता आपसे किसी वजह से नाराज हो जाते हैं तो आपके परिवार पे संकट भी आ सकते हैं और कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं। तो अगर ऐसा कहा जाता है कि कोई अगर काम आपका नहीं बन रहा है तो कुल देवी या देवता के दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो ये उपाय भी कुछ लोगों के जीवन में कारगर रहता है कि वो कुल देवी के या कुल देवता के दर्शन करते हैं तो उनका जीवन सुखमय होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कुल देवी और कुल देवता से जुड़ा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।